आइए इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का आंसर की मिलाते हैं। यह फर्स्ट सेटिंग का सेट नंबर एच है और भी जिनका अदर सेट है वो भी आंसर मिला लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेट में आपको पता ही होगा कि आपको 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन का आंसर देना था। चलिए आंसर मिलाते हैं। बस ये एच सेट लिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? हु बाय द एडिटर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका? तो यह है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय, पहला का सी। ठीक है, उसके बाद है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? मराठा किससे? मराठी से संबंधित है, तो ये डी नंबर सही हो गया। दूसरे का डी लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरे का डी हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो है निम्न किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ये 10 में हुआ था। क्या 10 में गुरु का। ठीक है, चलिए उसके बाद है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में। तो ये हो गया चौथा का ए, चार का ए हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पांचवा है भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली। तो पांचवा का सी हो गया। छठा नंबर उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की एकीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में। तो डी हो गया। छठा का डी आंसर हो गया। चलिए छठा का डी हो गया। सातवां नंबर का देखते हैं आंसर। सातवां नंबर कह रहा है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने द्वारा तिरंगा फहराया गया था? ये फहराया गया था रावी नदी पे। तो सातवां का सी हो गया। चलिए आठवां नंबर मिलाइए। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो इसको बोलते हैं मास्टर डा के नाम से जाने जाते थे। आठवां का बी हो गया। चलिए आठवां बी हो गया। उसके बाद देखते हैं नौवां नंबर राष्ट्रीय जल मार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से जाता है? ये इलाहाबाद से हल्दिया तक बना हुआ है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ठीक है, चलिए उसके बाद 10वां नंबर निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो ये हो गया आपका चीनी उद्योग। 10वां का सी हो गया। चलिए 10वां का सी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन का क्या है गया? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर है गुजरात में। ठीक है, तो 11 का डी हो गया। 12 नंबर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रियो डी जेनेरियो में किया गया था। 12 का ये हो गया। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर का आंसर इनमें कौन सा खरीफ फसल है? ये सब रबी फसल है। खरीफ फसल आपका कपास हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का डी सही आंसर है। चलिए 13 का डी हो गया। 14 नंबर देखते हैं। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये किए थे पंडित नेहरू ने। किसने? पंडित नेहरू ने कहे थे। ठीक है, तो ये बी नंबर 14 का बी हो गया। 15 नंबर देखते हैं। मरुस्थलीय मुद्रा कहाँ पर था? मरुस्थल कहाँ, मतलब कि बालू ये सब कहाँ पर था? राजस्थान में। तो बी आपका सही आंसर हो गया। 15 का बी लगा दीजिएगा। ठीक है, 15 का बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 16 नंबर भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे है गया। 16 का डी सही हो गया। चलिए 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा लोकतंत्र का प्राण है? तो उसको बोलते हैं राजनीतिक दल, है ना। 17 का सी आंसर हो गया। चलिए सब अपना अपना सेट मिला लीजिएगा। वीडियो को पुश करके भी धीरे धीरे मिला लीजिएगा। ठीक है, आप लोग सेट अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन सबका सेम है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में। कितने? 1925 में। ए नंबर 18 का ए लगा दीजिएगा। ठीक है, 19 नंबर क्या है? किसने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, तो ये लगा दीजिएगा। बी नंबर 19 का बी सही आंसर हो गया। चलिए 20 नंबर भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? तो ये आपका पता ही है कि संसदीय शासन प्रणाली है। तो 20 का डी सही हो गया। चलिए 20 का डी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना? 18 वर्ष होना चाहिए। 21 का बी सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 22 नंबर लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। ये क्या है कि अप्रसाही शिक्षा सभी होगा, इनमें से सही लगा देना। 22 का डी आंसर हो गया। चलिए 22 का डी हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1975 में। ठीक है, तो ए नंबर सही हो गया। 23 का ए 1975 में। 24 का है। 24 का आपका कौन सा है? कह रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करना चाहिए किसके? सागर तट से दूर करना चाहिए। ठीक है, तो 24 का बी सही हो गया। और आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। पर समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो निजी लाभ सामाजिक कल्याण के लिए। सामाजिक अर्थव्यवस्था सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। तो 25 का सी आंसर हो गया। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का उपयोग होता है? तो किस पद के लिए पद है? आर्थिक। ये आपका कह रहा है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा इकोनॉमिक। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका समावेशी विकास। ठीक है, ये सी नंबर हो गया। 26 का सी हो गया। निम्न से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? डेबिट कार्ड होता है। एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड बोलते हैं, वो हो गया। 27 का सी आंसर हो गया। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान, ये सेवा क्षेत्र में होता है, सेवा तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र आता है, उसका सबसे ज्यादा योगदान होती है, तो 28 का सी आंसर। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में, तो 29 का बी आंसर हो गया। चलिए 29 का बी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस की मुद्रा क्या है, ये रूबल है, रूस की मुद्रा का क्या है, रूबल है, ठीक है। 30 का सी हो गया। साख का आधार क्या है, विश्वास, ठीक है, विश्वास हो गया। 31 का ए। 32 नंबर, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, उपभोक्ता खरीदता है, कंज्यूमर। 32 का सी हो गया। चलिए 32 का सी हो गया। 33 नंबर, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इस वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये आपका वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, डॉट है, ठीक है, उसको क्वेश्चन को थोड़ा सा डॉट ही इसमें देख लीजिएगा, 1953 है, ठीक है। 33 नंबर है। 34 नंबर, विश्व का प्राचीनतम साधन क्या है, तो ये हो गया जल परिवहन। क्या विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या था, ये जल परिवहन हो गया। 34 का ए हो गया। चलिए 34 का हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देता है, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है, तो ये गोवा में है, कहाँ है, ये गोवा में, लगा दीजिएगा बी नंबर सही आंसर हो गया। 35 का बी हो गया। चलिए 36 नंबर देखते हैं, कांडला विशेष क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो कांडला आपका गुजरात में, ठीक है, तो 36 का डी हो गया, 36 का डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 नंबर, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, ये मुंगेर में है, ठीक है, मुंगेर, ठीक है, तो 37 का बी सही हो गया। ज्वेलियन संबंधित था कि व्यापारियों से संबंधित था, ज्वेलियन संबंधित व्यापारियों से थे, 38 का बी हो गया। चलिए 39 का, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 39 का बी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, कह रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 में, 1815 में, लगा दीजिएगा, तो 40 का ये हो गया। 41 नंबर, निम्न से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो इसमें सभी जीवाश्म ईंधन था, डी लगा दीजिए, 41 का डी सही हो गया। चलिए 41 का डी हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत उपग्रह कहाँ है, तो ये तारापुर में है, ठीक है, तो 42 का डी हो गया। 43 नंबर, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस में है, तो है, ठीक है, ये तो लगा दीजिएगा, अब उत्तराखंड में है, कहाँ, उत्तराखंड में। 43 का बी, ठीक है, 43 का बी सही हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, सिंदरी मेनली सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है, तो 44 का ये लगा देना, ठीक है, 44 का ये। 45 नंबर, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है, ये जमालपुर वर्कशॉप है, ठीक है, सी, तो 45 का सी लगा देना, ठीक है, 45 का सी हो गया। चलिए 46 नंबर, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये तो आपका बेंगलुरु है, ठीक है, बी, 46 का बी सही हो गया, 46 का बी। 47 नंबर, मंदार पहाड़ी किस जिले में है, तो मंदार पहाड़ी आपका कहाँ है, मुंगेर में है, कहाँ है, मुंगेर, मंदार पहाड़ी किस जिले में है, मुंगेर में, तो ये हो गया 47 का ये। 48 सासाराम नगर का विकास किसने किस युग में हुआ था, तो यह होता मध्य युग में हुआ था, क्या हो गया, मध्य युग में, ठीक है, तो बी लगा दीजिएगा, 48 का बी, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इटली के एकीकरण में निम्न किससे योगदान से रहा था, इसमें सबका, मेजनी, काउंट, काबुल, गेवेल्ट, सब का रहा था, डी हो जाएगा, 49 का डी हो गया। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, ये वित्त विभाग करता है, ठीक है, 50 का सी हो गया। 51 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, कृषि, खनन, सब है, इसमें सब हो जाएगा, तो 51 का डी सही हो गया। चलिए 51 अगला हो गया हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन देखने में कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है, तो ये बैंक ड्राफ्ट हो गया, कौन सा, बैंक ड्राफ्ट, 52 का बी लगा देना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में, ठीक है, 53 का सी सही हो गया। चलिए 53 का सी हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी, 121 करोड़, तो 54 का बी हो गया। 55 नंबर की किसी उत्पादक की गुणवत्ता निश्चित कराने के लिए मतलब क्या होता है, एक मार लगा रहता है, तो 55 का सी हो गया। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुआ था, 56 का बी हो गया सही। चलिए 56 तक हम देख लिए। रॉबर्ट ओवन कहाँ निवासी था, कहाँ का निवासी था, ये आपका रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का। 57 का सी लगा देना। 58 बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था आपका लेनिन ने, किसने, लेनिन, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, लेनिन ने किया था, तो 58 का बी हो गया। चलो 58 का बी हो गया। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, कंबोडिया की राजधानी क्या है, कंबोडिया की राजधानी आपका है, आपका हनोई, ठीक है, कंबोडिया का नंबर नोहपो में है, नोहपो में, ठीक है, बी नंबर, बी नहीं आपका सही है, ठीक है, कंबोडिया की राजधानी आपका, सॉरी, कंबोडिया का राजधानी आपका नोमपोह में है, ठीक है, नोमपोह में हो गया। उसके बाद है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो ये रॉलेट एक्ट के तरह से, 60 का सी हो गया। चलिए ठीक है। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे,
तो ये राजकुमार शुक्ल के अनुरोध से आए थे, ठीक है। तो 61 का ए हो गया। 62 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में हुआ था? तो ये हुआ था बरदौली आंदोलन में, ठीक है। तो 62 का ए हो गया, लगा देना, ठीक है। चलो 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो 63 का सी हो गया। 64 भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ये की गई थी कलकत्ता में, ठीक है। 64 का ए हो गया। सुखाड़ का कारण क्या होता है? जल का अभाव, मिट्टी का नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी का, तो जल के अभाव के कारण होगा। तो 65 का ये सही हो गया, ठीक है। चलो 65 तक हम लोग देख लिया। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन हो सकता है, ठीक है। तो इससे 66 का ए सही लगा देना। 66 का ए हो गया। 67 नंबर कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, इनमें से नदी तालाब और मलबे के नीचे में, इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो 67 का हो गया डी। 67 का डी हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए आयताकार होना चाहिए, ठीक है। 68 का डी, 68 का डी हो गया। 69 का हो गया। भारत में सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग क्या है? कहाँ उधर कौन सा राज्य है? तो लौह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटका है, ठीक है। तो 69 का हो जाएगा ए, 69 का ए हो जाएगा, ठीक है। 69 का ये हो गया। 70 का सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? समुद्र के लिए चूना पत्थर है, क्या? चूना पत्थर है कच्चा माल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70 का ए। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिवहन केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं आपका 18, ठीक है। 18 कर रहे हैं। तो 71 का सी लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं 72 नंबर, हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? तो ये आपका सतलज नदी पे है। तो 72 का डी लगा दो, सही आंसर है, ठीक है। 73 दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे पहले नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला लगा दीजिएगा। ये 73 का सी हो गया, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो श्रीलंका कब हुआ था आजाद? आपका कह रहा है कि श्रीलंका कब आजाद हुई थी? तो यह हुआ था 1948 में, 1948 में। 74 का बी लगा देना, ठीक है। चलो उसके बाद है 75 नंबर, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो ये बहुजन समाज पार्टी में, ठीक है। तो ये हो गया 75 का बी। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? मकान कर, आयकर, जल कर, शौचालय कर। निम्न से कौन सा नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है? मकान कर, आयकर, जल कर, शौचालय कर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से शौचालय, जल कर तो हो जाएगा, मकान कर भी हो जाएगा, ठीक है। आयकर, ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपका नगर निगम का नहीं है, ठीक है। तो 76 का बी हो गया सही आंसर। चलिए 76 का बी हो गया। 77 नंबर, निम्न से कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ये ग्राम सभा हो जाएगा। 77 का ये सही। 78 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 78 का सी लगा देना, ठीक है। उसके बाद है 79 का क्या? स्थानीय स्वशासन राजनीतिक नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस सूत्र में रखता है? तो नीति निर्देशक अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद आपका 42 में रखा गया है। 79 का कौन सा हो गया? 79 का सी हो गया। और ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं दीवानी मामले, कौन सा? दीवानी मामले सुलझाए जाते हैं। तो 80 का ए हो गया। तो इस तरह हमने 80 क्वेश्चन को मिला चुके हैं। हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक कभी होगा, लेकिन और स्मॉल है कि आपको 100% को सही आंसर बताया गया है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको चेक फिर से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। और हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आपका आंसर की मिलते रहेंगे। धन्यवाद।